देखते देखते मेरी बेटी 8 साल की हो गई। ये 8 साल का वक्त कैसे गुजर गया कुछ पता ही नहीं चला। क्योंकि मेरी दुनिया तो मेरी बेटी है। उसकी हंसी खुशी मेरे सारे दर्द और गम को हर लेती थी। निधि के संबंध हमारे साथ इस मोड़ पर पहुंच चुके हैं कि मेरी इज्जत उसकी नजरों में अब उतनी ही रह गई है जितनी उसके घर के नौकर रामू की है। मैं तो सिर्फ इसलिए रुका हूं उस घर में क्योंकि मेरी जिंदगी, मेरे जिगर का टुकड़ा, मेरी बेटी उस घर में रहती है। पापा हाय देखा हम कप जीत ले बानी। अरे वाह, हमार बिटिया रानी कप जीत ले बिया। हाँ पापा, हम पूरा क्लास में फर्स्ट आयल बानी। वाह, आज तू साबित कर देलू कि तू हऊ हमार बेटी नंबर 1। पापा ई कप मम्मी के दिखावे चलेल जा। बेटा मम्मी तो हाथ डिस्टर्ब हो जी हैं, शूटिंग पे हुई है ना, बाद में दिखा दिया ना। प्लीज ना, मम्मी कप देख के बहुत खुश हो जाइए। प्लीज पापा, प्लीज 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 पापा। ओके ओके ओके। ओह थैंक यू माय लवली पापा, थैंक यू। चला बैठा Okay. बैठा। चला। मैडम आपकी 3 फिल्में हिट हुई हैं, हैट्रिक हुई है। इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगी? जी, इसका श्रेय मैं अपने टीम मेंबर्स को दूंगी, हमारे राघव जी को दूंगी और हमारे जनता जनार्दन को दूंगी, जिन्होंने हमारे फिल्म को इतना प्यार दिया, इतना पसंद किया। मैडम कहा जा रहा है कि आपने अपनी प्राइस बढ़ा दी है और लोगों को डेट्स के लिए परेशान कर रही हैं। जी नहीं, बिल्कुल गलत है। मुझे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और ये वही लोग कह रहे हैं जिनकी फिल्म के लिए मैंने मना किया है। तो मैडम आपने मना क्यों किया? देखिए, एक अच्छी फिल्म के साथ साथ एक अच्छी स्टोरी की भी जरूरत होती है जी। और दूसरा मैटर होता है डेट का। ये लोग वही डेट मांगते हैं जो मैं किसी और को दे चुकी होती हूँ। मैडम आपने जो अभी सुजीत वर्मा की फिल्म साइन की है, उसके बारे में कुछ बताएंगे? उसकी कहानी के बारे में, आपका कैरेक्टर कैसा है, इसके बारे में कुछ बताएंगे? देखिए, कैरेक्टर बहुत ही अलग है। जितना मैं करती हूँ फिल्म उससे। मम्मी मम्मी ये देखा हमारा अवार्ड। पीहू बेटा, तू यहाँ? हाँ पापा लेके आइले है। मम्मी पूरे क्लास में फर्स्ट आई नहीं हम। अरे वाह। अच्छा बेटा, तू घर जा, देखा हमारा इंटरव्यू चला था। हाँ ठीक बा। मैडम आपको देखकर लगता नहीं कि आप 8 साल की बच्ची की माँ हैं। काफी मेंटेन किया है आपने। थैंक यू। क्या आपके पति अभी भी टैक्सी चलाते हैं? का हो गइल? सब लोग ऐसे काहे बैठल बा? मौत हो गइल बा, मौत। मौत? केकर मौत? निधि के शोहरत, नाम और करियर के, जेकर वजह तू बड़ा तू। हम का कहनी है? अरे कार बेवकूफ, अकल का अंधा, तो के का जरूरत रही पीहू के मीडिया के सामने ले जाए का? वो तो ई फटीचर सी हालत में। भाई साहब प्लीज जबान संभाल के बात तू करी। आज तक अपन जबान संभाल के रख रहा कि केहू और जबान संभाल के रखी? तहरा के इज्जत से सर उठा के चले के मौका देनी, हाई फाई सोसाइटी में रखनी, और तू का कइला? हमार मान सम्मान इज्जत के धूल में मिला दिया।
ये कैसन बात करताड़ू? ये कैसन कलंक के टीका हमरे कपारे मढ़ताड़ू? अरे कलंक की टीका तो हमार माथा मर देला। देख लिए कल के हेडलाइन और अखबार। का जरूरत रहे तहरा ई टैक्सी ड्राइवर के हुलिया में मीडिया के सामने आवे के? हम घर आई थी तो का जरूरत रहे हमार बेइज्जती करे के? मम्मी पापा के कौनो गलती नहीं खे, हम ही बोलनी। तू चुप रह। ते नादान हवे, इनकरा तो समझ होके के चाहिए। हाँ निधि, नादान तो हम आज तक रहनी है, पर आज समझ आ गई। ये समझ आ गई कि तोहरा के बेटी और पति से ज्यादा प्यारा करियर बा। हाँ बा, हमरा के हमार करियर से प्यार बा। अगर हमार करियर ना रहित तो तहार ई 40-50 हजार की कमाई से नहीं तहरा की बंगला मिले, नहीं एसी मिले, नहीं मखमल के बिस्तर जे पे तू चैन की नींद सुता ताड़ा। अब तो हमें बंगला में न रह पाए न सुत पाए निधि। काहे से कि तू हमरा जमीर के सामने सच और झूठ के दीवार खड़ा कर देलू। निधि, हम सच्चाई और खुददारी के जीवन न छोड़ सके नहीं, और तू ही दिखावा के जिंदगी न छोड़ सके। और वैसे भी हमरा तोहरा बीच में पति पत्नी जैसन कोनो रिश्ता तरह ही निखे गए, तब बेहतर बा हमन के अलग हो जाइए। हाँ, हम तंग आ चुकल बानी सबसे, अलग हो जा। ठीक बा, काले हम अपनी बिटिया के लेके गाँव चल जाए। तू के हव ये फैसला लेवे वाला? पीहू हमार बेटी है, पीहू हमरा साथे रही। ओए! खबरदार जब पीहू के बारे में बात करी। बचपन से एकर माई बन के एकरा के हम पलन, एकर बाप बन के हम पलन, और आज तू पीहू के अपना साथे रखे के बात करताड़ू। सुना, हमरा बेटी के केहू भी हमसे अलग ना कर सकेला। ठीक बा, तो आप कोर्ट फैसला करी कि पीहू तहरा साथे रही कि हमरा साथे। आज मैं बहुत डरा हुआ हूं, क्योंकि आज कोर्ट पीहू को लेकर फैसला सुनाने वाली है। अगर पीहू मुझे मिली तो मैं जी जाऊंगा, और अगर नहीं मिली तो मैं अपने आप को खत्म कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास मेरी बेटी के अलावा जीने की कोई वजह नहीं। हाँ, आ गई हमरे बिटिया रानी के स्कूल। बेटा, ये तोहार स्कूल है, और देखा ए जगह पर तू बिल्कुल नया बाड़ू, ऐसे कहीं पे भी इधर उधर गईला की जरूरत नहीं है। ठीक 4 बजे पापा तोहरा के लिए आ जाई हैं। जी पापा। ठीक बा बेटा। पापा, हम मम्मी से बात कैली है। कब? कैसे? अरे पापा, जॉन फोन कल दिले रहला। ओके, त का कहत रहली बिटिया रानी के मम्मी? मम्मी बोली बहुत याद आवत है। पापा, हम गर्मी के छुट्टी में मम्मी से मिले जाए। पक्का जाई पक्का। यस। यस। बाय पापा। बाय बेटा। पापा, आई लव यू।
आई लव यू टू बेटा। हेलो। पीहू, पीहू बेटा, बेटा कहाँ हो गई पीहू? देखिए, इसे डिस्टर्ब मत कीजिए, ये अभी बेहोश है। कहाँ हो गई हमारी बेटिया के? डॉक्टर साहब ही आपको बता पाएंगे। जी पीहू। प्रिंसिपल साहब, कहाँ हो गई हमारी बेटिया के? स्कूल में चक्कर खा के गिर गई थी, तभी मैंने आपको कॉल किया। जी कहाँ भइल बा डॉक्टर साहब हमारे बेटी के? देखिए मिस्टर शिव, जानना तो सब चाहते हैं, समझना कोई नहीं चाहता। मतलब ये डॉक्टर, हॉस्पिटल, दवाई, ये सब तो बच्चों के लिए एक सपोर्ट है। सबसे बड़ी दवाई तो माँ बाप का प्यार होता है। बच्चों को संभालना, देख रेख और उनको इतना खुश रखना, उनको एहसास न होने देना कि वो किसी तरीके से बीमारी में है। डॉक्टर साहब, हमार बेटी हमार जिंदगी है और ओकर मुस्कान हमार दुनिया। रउआ साहब सब बताई ना हमरा बेटी के का भइल बा। मिस्टर शिव, आपका ये कॉन्फिडेंस देखकर लगता है कि आप एक हिम्मत से काम लेने वाले समझदार पिता हैं। आपको अपनी बेटी के साथ हिम्मत और समझदारी से काम लेना पड़ेगा। उसे इतना खुश रखिए कि उसको पता ही न चले कि वो बीमार है। जल्द ही उसे लखनऊ लेकर जाइए और किसी बड़े हॉस्पिटल में इलाज करवाइए। बाकिर कहाँ है डॉक्टर साहब? ऐसन का भइल बा हमरा बेटी के? मिस्टर शिव, आपकी बेटी 3 से 4 महीने की मेहमान है। उसे ब्लड कैंसर है। पापा, हमके का भइल? डॉक्टर अंकल का बोलन? बेटा तू पहली बेर गाँव में आयल बड़ो ना, तेजा के माहौल के असर भइल बाटे। दवाई खइबू तो ठीक हो जाइबू। हाँ पापा, हम जल्दी ठीक होकब और खुद स्कूल जाइब। हम रास्ता देख ले बानी। ना बिटिया, तोहरा के खुद स्कूल गईला के जरूरत नहीं है। पापा तोहरा के छोड़ के आई है ना। लेकिन काहे? वैसे कि हमार बिटिया रानी अभी छोट बाड़ी, उनके नाजुक नाजुक पैर में कंकड़ गड़ जाई तब। पापा हमार कितना ख्याल रखेला, अब हम भी तोहर ख्याल रखब। ओह कैसे? जब हम ठीक हो जाए तब हम नाश्ता, खाना और तोहर बाल में तेल मालिश भी कर दे पापा। तोहरा के कुल कहला के कोनो जरूरत नहीं है बेटा। लेकिन काहे? काहे कि तोहार पापा अभी जिंदा बाने और हमार बेटिया रानी ना हमरा खातिर दुनिया के सबसे अनमोल धरोहर है। थैंक यू माय लवली पापा। लव यू टू बिटिया, लव यू। अब चलो सूत जा जल्दी से, चलो सूत। वाह रे तोहार इंसाफ। बचपन में माई बाप छीन लेला, फिर एगो जीवन साथी दिला, ओहू के हमसे अलग कर दिला, और अब हमारा जेला के ही वजह हमारा बेटी के भी हमसे अलग कर दिया। केहू सच कहले बा, पत्थर के हवा तू पत्थर के। खैर, जौन तो के अच्छा लगे तो तू कर, जौन हमके अच्छा लगे वो हम कर।